आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण कथनों की। हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण कथन है ना, उन पर हम चर्चा करेंगे। चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, सभी में ये कथन पूछे जाते हैं। केवीएस, एनवीएस, DSSB, इसके साथ हरियाणा, यूपी, बिहार, जो भी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो, सभी में ये कथन आते हैं। ऐसा आप सभी जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आगे बढ़ने से पहले, शुरुआत करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर आपको निःशुल्क संपूर्ण कोर्स दिया जा रहा है और पीडीएफ सहित। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। जितना भी करवाऊंगी सारी पीडीएफ दूंगी। टेलीग्राम से अवश्य जुड़े। व्हाट्सएप लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे वॉइस कॉलिंग पर चर्चा कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई डाउट हो तो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले निशान को दबा दें और ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय में पहुंच जाए। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऐसा आप सभी जानते हैं कि ये कथन बार बार आया हुआ परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य याद करेंगे। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। अब देखो, आपके पास, सभी के पास बुक हैं, सभी के पास ये कथन दिए हुए हैं। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं होगा जिसकी बुक में ये कथन नहीं होगा। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो तो कुछ अलग दिखना चाहिए, उसी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। अब ये नहीं कि कहीं भी कोई भी बुक पढ़ो सभी में मिलते हैं, लेकिन वीडियो देखने का मतलब ये कि आपके दिमाग में एक बार वीडियो को सुन लें। देखने मतलब कि अगर आप सुन भी लेते हो तो भी आपके जहन में उतरना चाहिए, कभी नहीं भूल सकते। और वो बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं हमेशा करवाती हूँ। ये मेरे पुराने वाले अभ्यर्थी मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अब देखो, निज भाषा उनते हैं। निज मतलब अपना, और अपना हम किसे मानते हैं? भारत को मानते हैं। भारत देश की भाषा को ही हम अपना मानते हैं कि हमारे निज भाषा ज्ञान की मिटत नहीं है कुशल। यानी देखो, हमारे ज्ञान की, हमारी भाषा के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। ऐसा कौन कहते हैं? भारत के लोग कहते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु, ऐसा कौन कहते हैं? भारत के लोग ही कहेंगे भाई अपनी भाषा। अब विदेशी तो आकर कहेंगे नहीं कि ये भारत की भाषा हमें प्रिय है, तो ये अपने ही लोग कहेंगे, यानी भारत के ही लोग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर्शन हित मनु सुहाए। ये भी किसका है? भारतेंदु का है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, मतलब कि तरवर बहु छाए क्या है? तरनी तनुजा तट तन। अब यहाँ से जो भी अर्थ है इसका, आपको सिर्फ एक शब्द पकड़ लेना है और उसके सारे आपको प्रश्न में टिक मार कर देना है। अब क्या है ये? मतलब कि ये कि तरवर अपना फल नहीं खाता है और न ही क्या है। अब जो भी इसका कथन है, लेकिन आपको क्या करना है? जैसे भारत के लोग ऐसे हैं, ऐसे त्यागी है जिस प्रकार क्या है, तरवर अपना फल नहीं खाता है, यानी तरु है जो वृक्ष है। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है। और क्या है? जल अपना, मतलब समुद्र अपना, या कुआं है जो अपना जल खुद नहीं पीता है। तो ऐसे लोग कहाँ होते हैं? यानी त्याग के जो लोग होते हैं, यानी भारत में ऐसे त्याग के लोग होते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं, त्यागी लोग हैं भारत में। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। पधन विदेश चली जात अति खुआरी, भारतेंदु। पधन विदेश चली जाती अति खुआरी, तो ये भी भारत के। अब विदेश कौन जाएंगे? अब इस देश के लोग विदेश जाएंगे, ये नहीं, विदेशी तो अपने विदेश में हैं ही। अब भारत के लोग जो चल कर जाएंगे विदेश में तो उन्हें भारतीय बोलेंगे। अब ये तो है नहीं कि विदेश वाले लोग विदेश में रहेंगे तो वो तो विदेशी कहलाएंगे नहीं। जब भारत के लोग विदेश में जाएंगे तब उन्हें विदेशी कहेंगे। तो ये भी किसका है? भारतेंदु का।
यह बिहारी तब बदले कछु पपैया जब पूछे। देखो भाई, जो भी इसका अर्थ है, मतलब ये नहीं कि मैम इसका अर्थ ये है, मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई टिक वाली परीक्षा आए आपके सामने ये आ जाए तो आप उस एक शब्द को पकड़ लें। हमें तो क्या अपनी परीक्षा निकालनी है, हमें तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ज्ञान है वो तो किताबों में भरमार पड़ा है, सबके पास किताबें हैं, सबके पास ये पंक्तियाँ लिखी हुई, लेकिन करवाने का मतलब ये है कि ऐसा कोई ऐसा करवाए कि आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए। पैधन विदेश चली आते अति खुआरी। अब क्या देखना है। पैधन ये तो मैं करवा चुके। ये बिहारी तब बदलेगी कछु पपैया जब पूछे पवी कहा। प्रताप नारायण मिश्र। यह बिहारी तब बदलेगी कछु पपैया जब पूछे पीयू कहाँ। देखो, पपैया पूछे पीयू कहाँ। अब आप उन्होंने ये प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियाँ हैं। पपैया का पूछे पीयू है तो क्या है, जैसे कि पपैया है पूछे पीयू। अब ये जो बोलता है, आपने देखा होगा पपैया बोलता है बड़ा पीहू पीहू की क्या है बोलता है, बड़ा प्यारा बोलता है। तो ऐसे जो प्यारे बोलते हैं पपैया, आपको प्यारा लगाना, जब प्यारे पपैया की तरह जो प्यारा बोलता है ना, उसी का प्रताप फैलता है, उसी लोग सम्मान देते हैं। उसी प्रताप मतलब क्या है, यश होता है, जो प्रताप उसी का फैलता है, जो प्यारे। अब जो कानों को मतलब कर्णकुट यानी कि ऐसा लगेगा जो कानों को प्रिय न हो, तो उसे उसका तो प्रताप नहीं फैलेगा। जैसे कंता रहे तैसे रहे विदेश। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। अब कंता मतलब आप जैसे कंता को आप पति मान लीजिए, ठीक है। जैसे कंता जैसे घर में रहते हैं उसे वैसे ही विदेश में रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो कंता है वो जिस घर पर का जैसा व्यवहार करता है वैसे ही विदेश में करता है। तो ऐसे लोग हमेशा सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनका ही प्रताप फैलता है। भाई घर में भी वो सबके सम्मान के साथ रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, तो उन्हीं का प्रताप फैलता है। आगे बढ़ते हैं। कौन करे जो नई कसकत सुन विपत्ति बाल विद्वन की। इसको IMP लगा लेंगे, काफ़ी बार पूछा गया है और ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कौन करे जो नई कसकत सुन विपत्ति बाल विद्वन की। सुने देख कसकत सुनी विपत्ति। विपत्ता में क्या है, विपत्ति किसके सामने आती है, जो प्रताप फैलाना चाहते हैं। अब देखो भाई, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया ही नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी में विपत्ति आएंगी नहीं। अब आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ याद नहीं हो रहा है, याद हो रहा है तो आपको लिख नहीं पा रहे हो। इस तरह से काफ़ी समस्या, आपको समय नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि आप फॉर्म भरते हुए आपको बहुत सारी, जैसे कमेंट करते हो कि ये वो बहुत सारी समस्याएं आती है जब आप सफलता प्राप्त। अब जब कुछ आप जैसे सुबह से लेकर शाम तक कुछ करोगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी विपत्ति आएगी नहीं। जो नया कुछ करना चाहता है उसकी ही ज़िंदगी में विपत्ति आती हैं, और विपत्ति आती हैं तभी उनका क्या है, प्रताप फैलता है, ठीक है। जो विशेष संतनता जीताई मुड लपटाती, ये राधा कृष्ण की पंक्तियाँ है। जो विशेष संतनता जीताई मुड लपटाती, ये राधा कृष्ण की है। आगे, केवल मनोरंजन है कवि का कर्म होना चाहिए, उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वेरी वेरी IMP बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने जहाँ निशान लगा रखे हैं वे परीक्षा में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने खुद परीक्षा में देखे हैं प्रश्न पत्रों में, तो मैंने निशान लगा दिए हैं। भारत भारती मैथिलीषण गुप्त। तो देखो यहाँ मनोरंजन में से मैथिलीषण गुप्त पकड़ सकते हैं। केवल मनोरंजन है कवि का कर्म होना चाहिए, मतलब सिर्फ मनोरंजन है कवि का कर्म नहीं होना चाहिए कार्य, उसमें उचित एक अच्छा उपदेश भी होना चाहिए। उपदेश छुपा होना चाहिए कि लोगों को वहाँ से सीख मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, लोग प्रेरित हो सके। मैथिल तभी क्या लोग उनकी शरण में जाएंगे। अब क्या कोई भी लगा ले, एक शिक्षक है, कोई गुरु है, और या कोई भी महान पुरुष है, तभी लोग उसकी शरण में जाते हैं जो कोई अच्छा उपदेश देता है। तो ठीक है, तो ये है भारत भारती। और ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, जो भारत में ही मिलते हैं। तो भारत भारती को इसे लिया गया है रचना से, और मैथिलीषण गुप्त इसके लेखक हैं। तो केवल मनोरंजन है कवि का कर्म होना चाहिए। मैं से मैथिलीषण को, मैं से मनोरंजन भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन याद जरूर करें कि बार बार आता है। सखी मुझसे कह कर जाते, क्या कवे मुझको अपना पथ बाधा ही पाते। तो ये यशोधरा कविता से लिया गया है। इसमें क्या, महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर जा रहे हैं तब उनकी पत्नी ने बोला है, ठीक है। तो ये मैथिलीषण गुप्त ने लिखी है, ये रचना मैथिलीषण गुप्त इसके लेखक रहेंगे। तो इसमें क्या है, सखी मुझसे, तो इधर मुझसे, मैं से मुझसे, या मैं से मैथिलीषण गुप्त से पकड़ सकते हैं यहाँ से।
मैं मुझसे कहकर जाते अपनी पथ बाधा ही पाते। भाई देखो, कब कहीं किसी की ऐसी पत्नी है जो पथ में बाधा नहीं बनती उसके यश के लिए, तो ऐसे लोगों की शरण में तो लोग जाना पसंद करते हैं। बड़ी भी महान नारी है तो लोग उसे सर झुकाते हैं, तो शरण में जाना। ऐसे भी आप, मैं दोनों ही ट्रिक लेकर समझा रही हूँ, या अपने निजी जिंदगी से जोड़कर पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। आप सभी जानते, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी मैथिली गुप्त है। अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध। ये नारी के बारे में कहा गया कि जैसे नारी की जिंदगी बड़ी कष्टनायक उस समय होती थी, अब भी होती है लेकिन उस समय ज़्यादा होती थी। आंचल में यानी कि आंचल में तो दूध है लेकिन आंखों में कष्टों के लिए पानी है। तो मैथिली गुप्त यशोधरा। तो देखो, मैथिली ऐसे लोगों की क्या है, महिलाओं की ऐसी ज़िंदगी थी कि सबकी वो एक तरह से शरण में रहकर ज़िंदगी बिताती थी। शरण में जैसे अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, तो वो कुछ कहते थे उनकी भी शरण में रहना, अपने पति का सम्मान करना, उसकी सेवा करना, अपने बच्चों की सेवा करना, अपने समाज में छोटे बड़ों की सबकी, तो ऐसा लगता था कि वो सबकी शरण में ज़िंदगी बिता रही है। अबला है बेचारी। तो मैथिली गुप्त। नारी पर नर हो कितना अत्याचार, लगता है विद्रोह मात्र अब इसका प्रतिकार। अब तक तो मैथिली गुप्त ने लिखा है उनकी दुखदायी कहानी नारी की, लेकिन अब इतना अत्याचार है, एक सीमा तक ही सहा जाता है, लेकिन अब सीमा पार हो चुकी है। मैथिली गुप्त कहते हैं अब इतना अत्याचार तुम सहन कर चुकी हो, अब विद्रोह यानी आप इसका विद्रोह करो, इसका विरोध करो। एकमात्र आपके छूटने का, ये अत्याचार छूटने का एक ही लक्ष्य है, एक ही रास्ता है, इसका विरोध करो। विद्रोह मात्र से ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। ये या कौन कह रहे हैं? मैथिली गुप्त। नहीं, किसी की शरण में रहकर आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पाओगी, अब विद्रोह करो। कैसा कौन कहते हैं? मैथिली गुप्त। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करें सभी। देखो, कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती मैथिली गुप्त। अब देखो, हम कौन थे, क्या हो गए। भाई हम कौन तो थे और अभी क्या हो गए हैं वर्तमान में, ये आप सब कर विचार करो और इन समस्याओं का समाधान करो। किसी की शरण में रहकर आप कभी भी अपना लक्ष्य नहीं पा सकते हो, अपनी पहचान नहीं पा सकते हो। तो क्या है, इससे छुटकारा भारत के लोगों से कह रहे हैं मैथिली गुप्त। या किसी की शरण में रहकर आप अच्छा जीवन नहीं जी पाते हो, अपने खुद का अस्तित्व बनाने के लिए आप इसका विद्रोह करो, यानी जब इस समस्याओं का समाधान होगा। तो देखो, ये मैथिली गुप्त, किसी की शरण में होकर आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाओगे। ये भारत के लोगों को कह रहे हैं कि जागरूक हो। तो ये समस्याओं से लेकर आप मैथिली गुप्त याद कर सकते हैं। जिसको नहीं गौरव निज देश का अभिमान, वह नर नहीं नर पशु निरामर्तक समान। तो आप जैसे वर्ण को जोड़कर, अभी तक मैं बता रही हूँ कि वर्णों को जोड़कर भी मैं से मर्तक, मैं से मैथिली गुप्त है। भाई जिसको नहीं गौरव, भाई जिसकी ज़िंदगी में गौरव नहीं है, यानी अपने देश का स्वाभिमान नहीं है, अभिमान मतलब यह स्वाभिमान से लिया, वह नर नहीं, वह मनुष्य नहीं, वह तो निरा पशु के समान है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है, एक मतलब मृत्यु जैसी ज़िंदगी जी रहा है, जिसे अपने देश के गौरव का नहीं पता है, सम्मान का नहीं पता है, वह नर नहीं यानी मनुष्य नहीं है, वो निरा पशु है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैथिली गुप्त कह रहे हैं कि दूसरों की शरण में रहकर आप पशु की ज़िंदगी जी सकते हो, एक मनुष्य की नहीं जी सकते। आपकी मतलब मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो, या मृतक से मैं से मृतक मैं थे, मैथिली गुप्त से याद कर सकते हो। अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जय दत्त वर्त मैथिली गुप्त। ये मैंने एक बार कम्युनिटी में भी लगाया था ये प्रश्न। तो यहाँ से आप देखेंगे अधिकार खोकर, भाई आपने अध्याय दर्तवध में इनकी रचना है मैथिली गुप्त, उसमें ये पंक्ति आई है, अधिकार को खोकर बैठना महादुष्कर्म। मान लीजिए आपको शिक्षा का अधिकार है, आपकी शादी हो चुकी है, खासकर ये लड़कियों के बारे में मैं कहूँगी। तो अब आपके सास ससुर के नहीं पढ़ना नहीं है, भाई कहाँ पढ़ेगी, बच्चों को संभालना, घर का काम इतना है। और बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जो बैठ जाते हैं, भाई मेरे पास कई बार मैंने देखा है, कई बार मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी,
आते हैं तो ये कह देते कि मैम टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं, पति है, सास ससुर, भाई मानते सबके घर में होते हैं, सबकी इस एज तक शादियाँ हो चुकी हैं, सबकी उम्र कम से कम 25 प्लस तो सभी होंगे। तो यही है कि अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है। भाई अपना अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का, चाहे मान लिया आपको अपने घर की जिम्मेवारी भी संभालनी है, लेकिन आपको पढ़ाई भी जरूरी है। न्यायार्थ, इन न्यायार्थ बंधु को भी दंड देना धर्म है। मतलब इन्होंने कहा है मैथिलीशरण गुप्त ने कि न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मतलब महाभारत में देखो अर्जुन ने किस प्रकार से कितना मतलब वो हार चुके थे कि मैं किस पर जो धनुष चलाऊं, किस पर हथियार चलाऊं, सब मेरे अपने हैं। तो इसमें श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि इस प्रकार का ही कि आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये क्या है न्यायार्थ के मतलब कि ये कि सत्य असत्य पर सत्य की जीत है। तो उसी प्रकार से यही है कि अपना अधिकार प्राप्त करो। न्यायार्थ, न्याय के लिए अपने बंधु को भी यानी अपनों को भी दंड देना धर्म है, दुष्कर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन आप शोषण सहन करके बैठे हो तो ये बड़ा महादुष्कर्म है। अगर आप दूसरे का शोषण सहन कर रहे हो, उनके तलवों में बैठ पढ़कर जिंदगी जी रहे हो, तो ये बड़ा महादुष्कर्म है। तो महादुष्कर्म, दुष्कर्म से भी लेकर मैथिली किसी की शरण में रहना महादुष्कर्म है, किसी की शरण में जीना महादुष्कर्म है। अपने न्यायार्थ को भी, अपने बंधु को भी दंड देना न्यायार्थ भी अच्छा धर्म है, यानी कि एक आपका कर्म है। तो किसी की शरण में हमें नहीं जीना चाहिए। तो इस तरह से आप ट्रिक में याद कर सकते हो। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए जे, तो मैं से मनुष्य, मैं से मैथिलीशरण गुप्त यहाँ भी मरे है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब कि देखो भाई ये और ये दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ क्या है, आपको दबाया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मान लीजिए कोई दिन दुखी है, वो करा रहा है और आपको उसकी ज़रूरत है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है, तो वहाँ ले जाइए, क्योंकि वहाँ आप क्या है, आप किसी दिन दुखी की सेवा कर रहे हैं। वो आपका शोषण नहीं कर रहा है, बल्कि आप उसके सेवा भाव से उसके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये है कि मैथिलीशरण गुप्त के कहे कि ऐसा है कि सेवा करनी चाहिए। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए, तो मैथिलीशरण गुप्त। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों नहीं इसका सबका मन चाहे, तो ये मैथिलीशरण गुप्त के हैं कि ग्रामीण जो जीवन है उसमें क्या है, आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों नहीं इसका सब मन चाहे। ग्रामीण जो शहरी लोग होते हैं, ग्राम के जीवन क्या के नहीं, ग्राम गांव में आकर बड़ा है, उनको हरा भरा बहुत प्यारा जो मौसम होता है, जो प्रदूषण रहित, तो सबका मन को भा लेता है और सभी उसकी जैसे मौसम की जैसे शरण में आ गए, बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ, भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं कि जो हाँ वृद्ध भारतवर्ष, वृद्ध मतलब बूढ़ा, यानी जो प्राचीन काल से भारतवर्ष है वो संसार का सिरमौर, यानी जो क्या है संसार, जो बूढ़ा जो भारतवर्ष यानी प्राचीन काल से संसार का सिरमौर है, यानी संसार के सिर का ताज है। सिर मतलब सिर का ताज है। ऐसा पुरातन, ऐसा पुराना, यानी जो परंपराओं से चला हुआ देश कहीं और नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं, मैथिलीशरण गुप्त बोलते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें। भारती ये भी मैथिली। राम तुम मानव हो, ये राम के बारे में कहा कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, मतलब कि तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करें। अगर तुम क्या है मान ईश्वर नहीं हो तो मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर मुझे क्षमा करे, यानी मुझे माफ़ करो। तो ये मैथिलीशरण गुप्त ने कहा। संदेश नहीं सर्व कला इस धरती को ही सर्वरक बनाने आया। तो ये भी कई बार पूछा गया है। ये साकेत की मैथिलीशरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं। यहाँ देखो ये, इसको आप वेरी वेरी IMP लगाएं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ये आपको भी पता है क्योंकि आपने काफ़ी बार परीक्षाएं दी हैं। आप नेट JR पे PhD वाले भी देख रहे होंगे। पराधीन रहकर सपना सुख शोक न कह सकता, ये अपमान जगत में पशु ही सह सकता। राम नरेश त्रिपाठी। पराधीन यानी दूसरों के अधीन रहकर आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं हो सकती। मतलब अब दूसरों के अधीन हो। भाई कोई कहता है तुम पढ़ लो तो आप पढ़ रहे हो, आप मतलब आपका मन कर रहा है पढ़ने का, पढ़ाई करने में, आगे पढ़ाई करो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आप दूसरों के अधीन रखा, उसके इशारे पर चल रहे हो, आपकी खुद की कोई इच्छाएं नहीं है, कोई सपने नहीं है, तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। आप एक अपमान भरी ज़िंदगी जी रहे हो। और एक पशु, इतना अपमान तो एक पशु ही सह सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। अगर वो सहन कर भी रहा है ना मनुष्य, तो फिर वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो पशु ही है। तो ये पंक्तियाँ किसने कही है, राम नरेश त्रिपाठी ने कही है। राम नरेश त्रिपाठी।
अब क्या है, ये सोचो, आप निजी ज़िंदगी से जोड़ कर देखो, आप बिल्कुल असहाय हो चुके हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, भगवान मेरी ज़िंदगी तो पशु के समान हो गई, कुछ काम बहुत कर रहा हूँ लेकिन कोई फल ही नहीं मिल रहा है। तो राम नरेश, यानी आप क्या है, राम की शरण में चले जाओगे ऐसा करने से। मतलब आपको एक ही चारा में दिखेगा, बस भगवान ये बस मेरा बेड़ा पार कर सकता है, राम नरेश त्रिपाठी। मैं ढूंढता तुझ था जब कुंज वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के वतन में, तू आहा बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तब तुझे बुलाता संगीत के भजन में। ये राम नरेश त्रिपाठी के हैं। ज़्यादा करने के नहीं, संगीत हम किसके लिए, भजन हम किसके लिए करते हैं, राम के लिए, राम नरेश त्रिपाठी। अरुण मद में देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सारा। ये चंद्रगुप्त के जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद दिया गया है यहाँ, जयशंकर से मतलब है जयशंकर प्रसाद। अरुण में जो है ये देश हमारा, या तो क्या है देखो, अनजान, जो अनजान व्यक्ति आता है, जो मुसाफिर आते हैं, जो विदेशी आते हैं, उनको भी हमारे देश में एक सहारा मिलता है। आपने देखा होगा हमारे देश की नागरिकता इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत से विदेशी यहाँ आते हैं घूमने के लिए भी, बसने के लिए, तो ये सबको हम सहारा देते हैं कि क्या है, जयशंकर, अब जयशंकर प्रसाद ऐसे हैं, यानी शंकर भगवान ऐसे हैं जो सबको सहारा देते हैं, शंकर भगवान ऐसे हैं जो सबको सहारा देते हैं, तो जयशंकर। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।